भारत एक खोज में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की किताब में भारत को लेकर काफ़ी कुछ कहा गया है। लेकिन यदि पौराणिक प्राचीन भारत की बात की जाए तो किसने बसाया भारत, इसको लेकर तमाम जानकार एक राय नहीं है। इसको लेकर वैचारिक मतभेद उनके बीच है। कुछ विद्वान दुष्यंत व शकुंतला के पुत्र राजा भरत के भारत को बसाए जाने की थ्योरी को एक सिरे से खारिज करते हैं, लेकिन भारत की भौगोलिक स्थिति पर सभी एक राय हैं। वो बताते हैं प्राचीन भारत में अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा फारस सरीखे बड़े भूभाग शामिल थे। अफगानिस्तान के हिंदकुश पर्वतमाला से लेकर अरुणाचल प्रदेश की पर्वतमाला और कश्मीर की हिमालय की चोटियों से कन्याकुमारी तक सब कुछ भारत ही भारत का साम्राज्य कहलाता था। दूसरी यह कि हिंदकुश से अरब सागर और अरुणाचल से वर्मा तक इसका भूभाग फैला था। इसके अंदर वर्तमान के अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, वर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देश आते थे। इसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं, इसके साक्ष्य हैं। इस भारत खंड में कुरु, पांचाल, पुंड्र, कलिंग, मगध, दक्षिणात्य, अप्रात देशवासी, सौराष्ट्रगण, तहा, शूर, आभीर, अभुर्दगण, कारुष, मालव, पारयात्र, सौवीर, संधव, हुण, शाल्व, कौशल, मद्र, आराम, अम्बष्ट और पारसीगण आदि रहते थे। इतना बड़ा यह भूभाग था। लेकिन यह उस समय की बात है जब प्राचीन भारत हुआ करता था या पौराणिक भारत हुआ करता था। इसके पूर्वी भाग की अगर बात की जाए तो वहाँ किरात और पश्चिम में यवन बसे हुए थे। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात जो विद्वानों ने बताई है, इसमें भारत खंड को ही भारतवर्ष कहते हैं, जिसका पहले नाम अजनाम खंड था। भारत जिसमें हम रहते हैं, इसका पहले जो विस्तारित नाम, जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान और किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तक फैली थी, फारस तक फैली थी, उसे अजनाब खंड के नाम से भी जाना जाता था। और ये बात अनेक विद्वानों के जो लेख हैं उससे सामने निकल कर आई है। इस समय भारत के भी 9 खंड थे। इनमें इंद्रदीप, कसेरु, ताम्रपर्ण, गर्भिस्मान, नागदीप, सौम्य, गंधर्व, वारुण तथा समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उसमें 9वां था। इस संपूर्ण क्षेत्र को महान सम्राट भरत के पितामह और भरत के वंशजों ने बसाया था। लेकिन ये भरत कौन से भरत थे, इसको लेकर सब अलग अलग राय रखते हैं। अब यदि हिंदू वेद पुराणों की बात की जाए तो धरती के 7 द्वीप थे: जम्बू, पलक्ष, शामलीय, कुश, क्रौच, शाक और पुष्कर। इसमें से जम्बू द्वीप सभी के बीचों बीच स्थित है। पहले संपूर्ण हिंदू जाति जम्बू द्वीप पर ही शासन करती थी, फिर उसका शासन घटकर भारतवर्ष तक सीमित रह गया। जम्बू द्वीप के 9 खंड थे: इलाव्रत, भाद्रश्व, किशपुरुष, भरत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्य। अब बात करते हैं कि भरत किसने बताया था। त्रेता युग में अर्थात भगवान राम के काल के हजारों वर्ष पूर्व प्रथमु स्वभाव मनु के पौत्र और प्रियवत के पुत्र ने इस भारतवर्ष को बताया था। तब इसका नाम कुछ और था। कुछ लोगों का, कुछ विद्वानों का कहना है कि प्रारंभिक नाम भारत का अजनाब खंड था। वायु पुराण के अनुसार महाराजा प्रियवत का अपना कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने अपनी पुत्री के पुत्र अग्निग्ध को गोद ले लिया, जिसका लड़का नाभि था। नाभि की एक पत्नी मेरु देवी से जो पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम ऋषभ था। इस ऋषभ के पुत्र थे भरत, तथा इन्हीं भरत के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि राम के कुल में पूर्व में जो भरत हुए हैं उनके नाम पर भारतवर्ष पड़ा। यहाँ यह बता दें कि पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष नहीं नाम पड़ा है, ऐसा भी कुछ विद्वानों का मानना है। तो यह थी
भारत को लेकर, भारत के नामकरण को लेकर न्यूज़ ट्रैकर 24 की एक छोटी सी जानकारी। ऐसी एक और जानकारी के साथ, नई कथा कहानी के साथ आपसे शीघ्र रूबरू होंगे। तब तक न्यूज़ ट्रैकर के लिए मैं शेखर शर्मा को आज्ञा दीजिए। आपसे आग्रह कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।